ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 27 मई 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसीलिए एक पिता से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। भगवान हमें बार बार ये इशारा दे रहे हैं कि विनाश का समय समीप है। कल भी बाबा ने बोला था कि ड्रामा में विनाश भी नूंद है, विनाश के पहले अपना कर्मतीत अवस्था पा लो। अभी बाबा कह रहे हैं कि एक पिता से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं, क्योंकि कोई शरीरधारी से मोह रखेंगे तो उल्टा ही कर्म होगा, क्योंकि वहाँ पर माया बैठी है। तो सिर्फ मुझे याद रखो, मुझसे प्रीत रखो। प्रश्न, जिन बच्चों की प्रीत एक पिता से होगी उनकी निशानियाँ क्या है? उत्तर, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जाएगा, वे आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। जिनकी सच्ची प्रीत है वे सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सत्युग का महाराजा महारानी बनना। प्रीत बुद्धि सदा पिता के साथ होगी, उसमें सच्चे रहेंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। रोज अमृत वेले प्यार से बाबा को याद करेंगे, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। इतने सारे पॉइंट बाबा ने बताए, फिर से रिवाइज कराती हूँ। उनका बुद्धि योग किसी देहधारी की तरफ नहीं जाएगा, आपस में एक दो के साथ स्नेह से रहेंगे। जिनकी सच्ची प्रीत है वे सदा विजयी बनते हैं। प्रीत बुद्धि सदा बाबा के साथ सच्चे रहते, कुछ भी नहीं छिपाते। अमृत वेले उठ प्यार से बाबा को याद करेंगे, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियाँ देंगे। उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। ये दुनिया की बातें हैं, कोई भी मन में हलचल आ रहा है, ये सब माया का चाल है, उसे समझना है। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीति एक बाबा से जुटी हुई है। तुम जानते हो यह विनाश का समय है। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाबा के साथ होगी वही विजयी होंगे और स्वर्ग के मालिक बनेंगे, क्योंकि विनाश काल है, अंतिम हलचल वाली समय है। इस समय माया मन में अनेक प्रकार के हलचल लाएगी, और कोई अंश भी होगा ना तो उसका वंश पैदा हो जाएगा। इसलिए बाबा हमें बचने के लिए कह रहे हैं, और कहते हैं ना कि आँखों से दिखने वाली किसी भी चीज को अपनी खुशी का आधार मत बनाए, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं होगा। खुशी की असली चाबी तो हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में निहित है। खुशी शांति आनंद बाहर खोजेंगे तो हर पल दुखी रहेंगे, क्योंकि बाहर है ही नहीं। और फिर ये भी कहते हैं ना कि खुशियों के लिए क्यों करते हैं किसी का इंतजार? आप ही तो हो अपने जीवन के शिल्पकार। चलो आज मुश्किलों को हराते हैं और सारा दिन मुस्कुराते हैं। अपने आप से ये प्रतिज्ञा कर ले कि खुशियाँ के लिए हम किसी का इंतजार न करें। भगवान हमें मिले हैं, भगवान हमें ये रास्ता बता रहे हैं, तो हमसे भाग्यशाली खुशनसीब कौन है? आगे बोल रहे बाबा, तुम लिख सकते हो कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि। ये लिखने में कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि ये हम सुनते ही आए हैं ना। बाबा कहते मैं खुद कहता हूँ कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। संशय बुद्धि जो होंगे वो विनाश को पाएंगे और निश्चय बुद्धि की जीत होगी। और एक बात और है, बाबा बार बार कहते हैं कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करो। तो जितना जितना हम अव्यक्त स्थिति के अनुभवी बनेंगे तो लास्ट के समय प्रकृति हमारी बहुत मदद करेगी। वो न तो कोई सुनामी में हमें बहाएगी, न भूकंप में हमें दबा देगी, न कोई और डिजास्टर में हम मरेंगे, बल्कि जब हम देखेंगे चारों तरफ से अब बचने का कोई मार्ग नहीं है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है, उस वक्त हम शांति से इच्छा से अपने शरीर छोड़ेंगे। ये वरदान हमको मिला है। इच्छा से हम पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि जाना तो सभी को है। ये शरीर नहीं जाएगा ना ऊपर, आत्मा जाएगी। तो आत्मा कराहते हुए दबते हुए नदी में बह गए, हाँ, ऐसे नहीं जाएगी।
तो इसको सिखाने के लिए, ये अव्यक्त स्थिति सिखाने के लिए बाबा कहते हैं ना कि अपने आप को, अब तैरना किसी को सीखना है, छोटे बच्चों को तैरना सिखा रहा है, तो क्या करता है, नदी में उसको बार बार सिखा रहा है, लेकिन वो नहीं सीख पा रहा है, तो क्या करेंगे माताएं, तालाब में छोड़ देंगे, उतार देंगे उसको। अब वो डर जाएगा, चिल्लाएगा, बाबा मैं डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ। लेकिन ध्यान नहीं दे रहे उसका। अचानक थोड़ी देर में जब झांक कर देखते हैं तो वो हाथ पैर मारने लगा और फिर कहता है बच्चा, पापा मैं तैरना सीख गया। तो देखा, क्योंकि पिताजी अलर्ट थे, 2 सेकंड बाद, मैंने 1 मिनट बाद वो जरूर अंदर जाके झांकते कि क्या हाल है, क्योंकि वो तैराक थे। लेकिन उस डर ने उस बच्चे को तैरना सिखा दिया। यदि उसके पिताजी बार बार उसको हाथ पकड़ कर तैरना सिखाते रहते, वो कभी नहीं सीखता। सिखाने के लिए उसे छोड़ना पड़ेगा, भरे संसार में, संसार सागर में छोड़ना पड़ेगा, तभी वो सीखेगा। तो ये बात है कि बाबा कहते हैं बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन है। अब परमात्मा की महिमा कि वह जन्मा है, स्वयंभू है, वो पतित पावन है, वो निराकार है, निर्विकारी, निरंकारी। और श्री कृष्ण की महिमा, वह 16 कला संपूर्ण देवता है, लेकिन उनको शरीर है, उनका जन्म भी हुआ, उनकी मृत्यु भी हुई। तो इसी से तो सिद्ध हो गया ना कि भगवान कौन है। भगवान तो वो होते हैं ना जिनको शरीर नहीं होता, जो हर धर्म के पिता हैं। श्री कृष्ण हर धर्म की आत्माओं के पिता नहीं है, भगवान नहीं है। क्रिश्चियन धर्म के लोग श्री कृष्ण को भगवान गॉड नहीं मानेंगे, मुस्लिम धर्म के लोग नहीं मानेंगे, लेकिन निराकार भगवान की प्रत्यक्षता तो सब ने अपने अपने शास्त्रों में की है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं ना, उन सब में ईश्वर के बारे में यही कहा गया है कि ईश्वर लाइट है, खुदा नूर है, एक ओंकार सत्य नाम। तो इसी से सिद्ध हो गया ना कि बाबा कहते हैं गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग वालों की गीता नहीं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सत्य ही सत्य सुनाता हूँ, मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है। भक्ति मार्ग वाली गीता अर्थात एक गीता महाभारत के समय जो उच्चारण मतलब सुनाया गया, उसको एक गीता शास्त्र नाम के ग्रंथ में उसको डाला गया, ठीक है। उसको जितने भी शास्त्रविदों ने पढ़ा, जितने भी नॉलेजेबल पर्सन ने पढ़ा, तो उनको जो पॉइंट अच्छी लगी उस हिसाब से उन्होंने अपनी गीता लिख दी। गीता की टीका टिप्पणी अनेकों हुई है, कितने सारे उसके कॉपीज बनाए गए हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं कि परमात्मा के गाए गीत वाली गीता वो महत्वपूर्ण है, न कि मनुष्यों की गीता भक्ति मार्ग की। तो परमात्मा किस वक्त गीत गाते हैं? इस वक्त संगम पे आके जो हमें रोज जो ज्ञान मुरली सुना रहे हैं, वही है सच्ची सच्ची गीता। इसे सुनने से ही कल्याण होगा। बाकी शास्त्रों की बातें तो जन्म जन्मांतर सुनते आए, कहते आए, सुनाते आए, लेकिन क्या किसी का कल्याण हुआ? तो ये सब बातें पत्थर बुद्धि मनुष्य समझ ही नहीं सकते। तुम भी तो पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हो। ये भी वंडर है ना। पिता को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल। वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा पाएंगे। जो सर्विसेबल है वही उच्च पद पाएंगे। उनको ही बाबा प्यार भी करते हैं। ईश्वर का प्यार चाहिए ना, तो सर्विसेबल बनना पड़ेगा, सेवाधारी बनना पड़ेगा, वो भी निस्वार्थ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं। कई तो ये भी समझते नहीं कि हमारी बाबा से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। मतलब ये आभास भी नहीं होता कि हम श्रीवत पे नहीं चल रहे हैं, ईश्वर से प्रीत नहीं है तो हमें पद भी नहीं मिलेगा। यह नहीं सोचना कि भगवान के बन गए, सतयुग में आ गए तो पद मिल ही जाएगा। नहीं, पद तो मिलेगा आपके नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर बाबा कह रहे हैं यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी पूज्य है सतयुग में,
तुम्हें पूज्य फिर पुजारी बनते हो तो पहली बात है बाबा को याद करो। बाबा को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। बाबा ने बोल दिया ना, मुझे याद करो अर्थात योग अग्नि जगाओ, उससे मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तब तुम्हारे धारणा करने में अभ्यास हो जाएगी। एक के साथ प्रीत नहीं तो फिर सब बातों में फंसोगे, और एक से प्रीत हो गई ना तो हर एक बात का बाबा हमें आंसर देगा, हमें बचाएंगे मुसीबत से। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसी तो मेहनत है। बुद्धि टूटती ही नहीं है। शिव बाबा के बाद दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं। बाबा कह रहे कि यदि बाबा रोके, कोई अगर रोकेगा जो बहुत ज़्यादा मन से फंसे हुए एक दूसरे के खोए हुए यादों में, और बाबा बार बार मुरली द्वारा समझाने देते हैं, लेकिन उसमें भी उनको उल्टा ही दिखता है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी समझ से काम लो। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। मतलब इस ब्रह्मा बाबा को किसी ने ग्लानि की तो शिव उनके अंदर है, तो एक तरह से शिव की ग्लानि की। ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन न सके। इसीलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। साकार अर्थात सूक्ष्म बतन में बाप दादा है ना, उनसे जाकर हमें पूछना है। बहुत आजकल निकले जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। इसमें बड़ी संभाल चाहिए, क्योंकि माया के चोचले बहुत है। माया प्रवेश करती है और कहती है कि शिव बाबा प्रवेश कर रहे हैं, तो इनसे अपने आप को बचना है। बाबा बस सिर्फ यही कहते हैं कि माँ में कम याद करो, मुझे याद करो। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं। कई कहते हैं कि ब्रह्मा जी की जगह पे इनका बूढ़े बाबा का चित्र क्यों दे दिया। बिगड़ते हैं क्योंकि उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं मालूम ना। श्री कृष्ण के लास्ट जन्म में जो भी देहधारी रूप में है, बाबा बने हैं। भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधे लिए तो रे रे मरती। बांधे लिया तो घर में हर कर्म करते, बंधन में रहते हुए भी भगवान को याद करती। बाबा उनकी बड़ी महिमा करते हैं और सच्चे दिल पर साहब राजी है। दधीची मुनि मिसल अपनी हड्डियां तक उन्होंने सर्विस में दे दी। तो वैसा बनना है हमें। कभी कोई भी पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते हो हाँ कि है तूफान, तुम मेरा पीछा छोड़ो, तो सच में यदि वे एकाग्रता से कहेंगे ना तो प्रकृति को संदेश जाएगा। कोई भी तूफान को वो ऊपर ही ऊपर रोक लेगी। इतनी ताकत है प्रकृति में। अगर खुशी नहीं रहती है तो जरूर पिता से प्रीत नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना पिता को याद करेंगे उतना खुशी का पार। आज बाबा ने पूरी मुरली खुशी पे चढ़ाई है, किस तरह से हम खुश रहेंगे। और कहते हुए ना, लाफ्टर एंड जॉय शुडंट बी अ गेस्ट इन आवर हाउस, दे शुड बी परमानेंट रेजिस्टेंस इन आवर डे एवरीडे लाइफ। मतलब खुशी और उत्साह हमारे मन के मकान में गेस्ट नहीं होने चाहिए, बल्कि यह मन तो उनका अपना निजी घर है, उनका अपना घर जो हमें एवरीडे लाइफ में जीना सिखाता है। तो इस तरह से हम, और एक और छोटा सा प्रिंसिपल है, सुखी जीवन का छोटा सूत्र है, न अपेक्षा न उपेक्षा। सुखी जीवन बनाने का एक ही आधार है, सूत्र कहो सूत्र कहो, न उपेक्षा न अपेक्षा। दोनों ही हमें किसी से नहीं चाहिए, न उपेक्षा चाहिए और न ही अपेक्षा चाहिए। चलिए हम सब बाबा से वरदान लेते हैं। सॉरी, धारणा की मुख्य सार है बाबा को नमस्ते के बाद। पहली पॉइंट, अमृत वेला एकांत में बैठ बाबा को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट, पिता से सच्ची प्रीत रखनी है। आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से रखनी है, देहधारियों से नहीं।
कोई देदारी है तो उनसे बचना है, बाबा से सच्ची दिल रखनी है। और बाइस्कोप को चेक करो। कौन सा बाइस्कोप? ईश्वरीय याद का, ईश्वरीय श्रीमत का, उससे मन बुद्धि फंसाओ। वरदान है, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को मतलब रियल बुद्धि से जानने वाले, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले ही सहज पुरुषार्थी बनते हैं। अब हम देखते हैं स्वार्थ को बाबा ने कैसे डिफाइन किया है। तो आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं अर्थात स्वार्थ से है। आजकल इस विनाशी समय में एक दो से यदि लगाव है तो वह स्नेह से नहीं है, किसी सेवा से नहीं है, बल्कि स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ। जब जब स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे, स्वार्थ चला गया तो न्यारे बन जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे, यही सहज पुरुषार्थ है। तो इस एक शब्द के अर्थ को समझना है। स्वार्थ अर्थात स्व के अर्थ, स्व अर्थात मैं आत्मा, अर्थ अर्थात उसकी देखभाल। कैसे हम अपने आत्मा को उसके आत्मिक भान में रखेंगे, उसे परमात्मा से मिला के रखेंगे, जोड़ के रखेंगे। एक रस बनना है, कोई मासी का घर थोड़ी ना है, यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघन अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। आप हमेशा अव्यक्त फरिश्ता के रूप में रहो ना। सारा दिन कार्य व्यवहार आते मन बुद्धि से अपने आप को अव्यक्त फरिश्ता के रूप में देखो। तो कोई भी विघन अपना प्रभाव नहीं डाले। विघन यदि प्रभाव डाल रहा है, इसका अर्थ है कि हम शरीर भान में हैं, शरीर से किसी की कमी कमजोरी दिख रही है और हम उस पर फंस रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।